हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जी के क्विज के द्वारा। आइए जानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4 मार्च। आइए जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस NSD हर साल 4 मार्च को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूक बढ़ाना है। वर्ष 2022 में 91वां NSD है। आइए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। रामकृष्ण जयंती किस दिन मनाई जाती है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4 मार्च। रामकृष्ण जयंती कृष्ण हर साल 4 मार्च 2022 को मनाई जाती है। रामकृष्ण परमहंस की जयंती को रामकृष्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था और उनकी जयंती फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। उन्होंने अपने वेदांतिक गुरु तोतापुरी से परमहंस की उपाधि प्राप्त की। आइए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? संजीव कपूर। जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के नए प्रोमोटर जलान कॉलरॉक कंसोर्टियम ने संजीव कपूर को एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। वह एयर विस्तार के पूर्व मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी हैं। वह वर्तमान में ओबरॉय होटल्स एंड रियल्टर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और 4 अप्रैल 2022 से जेट एयरवेज में शामिल होंगे। आइए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2022 से पूरे राज्य को 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? असम। असम सरकार ने 28 फरवरी 2022 से पूरे राज्य को 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है। घोषणा सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 AFSPA की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार की गई है। AFSPA नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ाया गया है। आइए अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। ICC महिला विश्व कप 2022 मार्च 2022 में किस देश में शुरू हुआ था? इसका आंसर क्या होना चाहिए? न्यूजीलैंड। ICC महिला विश्व कप 2022 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड में शुरू हुआ। यह राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें 8 टीमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज शामिल हैं। ICC महिला विश्व कप 2022 का फाइनल 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। यह कार्यक्रम पहले 2021 में आयोजित होने वाला था। आइए अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। किस केंद्र सरकार के मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। पुरस्कार नियोजित उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव दृष्टिकोण आदि उत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रकाश डालेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत भारत के 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
आइए अब आते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। टी.एस. रामकृष्णन को हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है LIC म्यूचुअल फंड। LIC म्यूचुअल फंड ने हाल ही में टी.एस. रामकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। वह दिनेश पागटे, जो कि पूर्णकालिक निदेशक और CEO है, उनकी जगह स्थान लेंगे। टी.एस. रामकृष्णन ने बैचलर ऑफ कॉमर्स और PGDIM किया है। आइए अब जानते हैं 8 क्वेश्चन। किसे 1 मार्च 2022 को LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है टी.एस. रामकृष्णन। LIC म्यूचुअल फंड ने श्री टी.एस. रामकृष्णन को 1 मार्च 2022 से अपने प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह इसके पूर्वकालिक निदेशक और CEO श्री दिनेश पांगटे का स्थान लेंगे। LIC म्यूचुअल फंड AMC में शामिल होने से पहले श्री रामकृष्णन LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LICHFL में श्रेणीय प्रबंधक पश्चिमी क्षेत्र थे और बाद में LICHFL के महाप्रबंधक के रूप में स्थानांतरित हो गए हैं। आइए अब जानते हैं 9th क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सह ब्रांडेड ईंधन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंडियन ऑयल कोटक सह ब्रांडेड ईंधन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है घोषणा की है। यह साझेदारी ग्राहकों को एक बेहतर रिवॉर्ड प्रोग्राम के रूप में और अधिक महत्व प्रदान करेगी, जिससे ग्राहकों को ईंधन खर्च और स्पेशल नॉन फ्यूल और बार बार खर्च करने वाली श्रेणियों जैसे भोजन और किराने के सामान पर रिवॉर्ड मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।